नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश सिंह गोले। मैं साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम एक फाइनेंशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब ये फाइनेंशियल टॉपिक हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पे इस फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में डिस्कशन चलता है। घर लेना चाहिए या सिप करनी चाहिए, घर लेना चाहिए सिप करनी चाहिए। यूट्यूबर्स बड़ी बड़ी एक्सेल शीट खोल के आपको बताते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो उससे अच्छा बेटर है आप घर में इन्वेस्ट करने की बजाय आप सिप करो, उससे आपको इतना इतना बेनिफिट मिलेगा, इतने इतने परसेंट का CAGR होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस नहीं बढ़ती है। लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर देते हैं, इमोशनल टॉपिक। जो इमोशनल एस्पेक्ट है घर का, वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कंपेयर नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि घर क्या होता है। घर जैसे आप पंछियों में देखेंगे, जानवरों में देखेंगे, पंछी घोंसला बनाते हैं, जानवर किसी गुफा में रहते हैं या किसी स्पेसिफिक जगह पे रहते हैं। अगर कोई जानवर डोमेस्टिक है, यानी कि कुत्ता है, बिल्ली है या फिर गाय है, भैंस है, वो आदमी के साथ क्यों रहती है? क्योंकि उनको एक सिक्योरिटी फील होती है। तो घर आपको एक सिक्योरिटी देते हैं। इसको हम सिक्योर बेस अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। यानी कि आपकी एक बेस होता है जो आपको सिक्योर फील कर देता है। बाहर अगर आप जाते हैं, कुछ भी बुरा हो जाता है, तब भी आपको एक चीज पता होती है कि अगर मैं इस जगह पे वापस जाऊंगा तो मुझे वहां पे सिक्योरिटी डेफिनेटली मिलेगी। वो होता है आपका घर। तो कोई भी अगर जानवर जो है, तो उसका घोंसला है या फिर उसका कोई गुफा है या कोई डोमेस्टिक एनिमल है, तो उनको एक सिक्योरिटी होती है कि अगर बाहर कुछ बुरा हो जाता है तो मैं अपने घर पे वापस जा सकता हूँ, वहां पे मुझे सिक्योरिटी मिलती है। अब आदमी इससे कोई अलग नहीं होता। आदमी का जो ब्रेन फंक्शनिंग होता है, जो बेसिक इमोशंस होते हैं, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं। मेरे साइकेट्री के जो प्रोफेसर थे, वो हमेशा एक बहुत अच्छी बात बताते थे कि ह्यूमन ने जो प्रोग्रेस किया है पिछले 100 सालों में, जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, वो मैच नहीं करता है हमारी मेंटल डेवलपमेंट के साथ। क्योंकि हमारा मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो हजारों सालों में होता है। हजारों सालों के स्पैन में हमारा डेवलपमेंट होते जाता है। अब हमने इस 100 सालों के डेवलपमेंट में इतनी सारी चीजें अचीव कर ली जो हमारे ब्रेन ने अभी एक्सेप्ट नहीं करी है। इसको हजारों साल लग जाएंगे। तो घर भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की तरीके से अगर आप देखोगे कि EMI करने से ये सस्ता पड़ेगा, EMI करने से मेरा फंड ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे मैं एक जगह घर की जगह पे 15 घर खरीद सकता हूं। लेकिन आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपके माइंड ने उतनी डेवलपमेंट नहीं करी है जितनी आप सोच रहे हो। क्योंकि 15 साल तक आपकी उतनी डिसिप्लिन नहीं रहेगी कि आप हर महीने सिप में डालो। 15 साल तक आपको वो कष्ट झेलने पड़ेंगे जो आपका घर नहीं है। कोई भी अगर आपको पूछता है कि ये घर आपका है क्या, तो आपको एक इन्फेरियोरिटी फीलिंग आएगी कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये किराए का घर है। ऊपर से आपको वो घर बार बार चेंज करना पड़ेगा। उससे आपके बच्चों में माइंड डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं होगा। उनमें वो सिक्योरिटी का एहसास नहीं रहेगा कि मेरे पास घर है। आपको खुद को एक अचीवमेंट का फीलिंग नहीं आएगा। जैसे ही आप घर लेते हो, आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है कि मैंने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए घर ले लिया। अब मेरे पास कुछ तो भी है। अपने माँ बाप को आप एक सिक्योर फीलिंग दे सकते हो, बच्चों को एक सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी कि ये मेरा घर है। चाहे वो छोटा भी है लेकिन वो आपका घर रहेगा। आप EMI जो पे करेंगे वो डिसिप्लिन के साथ आपके बैंक से ऑटो डेबिट होते रहेगा। आपको सिप के जैसा एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा कि सेविंग करनी है, उसके बाद में वो सेविंग आपको इसमें डालनी है, वो ऑटो डेबिट होता रहेगा। आप उसको ये मान लोगे कि इतना पैसा मेरा जाने वाला है। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मेरा जो EMI है रेंट के हिसाब से ज्यादा जा रहा है। लेकिन आप एक चीज समझ लो कि कंपाउंडिंग की आप बात करते हो, उसी वक्त आती है एक रिवर्स कंपाउंडिंग। रिवर्स कंपाउंडिंग काम करती है लोन में। तो जो रिवर्स कंपाउंडिंग होता है वो हमेशा जो लोन लेता है उसके फेवर में काम करती है। ये एक तरीके से कंपाउंडिंग ही है। आप जो EMI पे कर रहे हो, सपोज आज आप 40,000 का EMI पे करोगे और घर का रेंट होगा आपका 10 या 15,000, तो आपको अभी के लिए तो वो डिफरेंस ज्यादा लगेगा। लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद जो आपका डिफरेंस है वो सेम हो जाएगा, डिफरेंस नहीं रहेगा, या फिर आपका हो सकता है रेंट और ज्यादा बढ़ जाए क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप बोलोगे ये कंपाउंडिंग में पहले से ही अमाउंट ज्यादा बढ़ गया। लेकिन उतने सालों तक आप में जो अचीवमेंट का फीलिंग आया है, आप में जो एक हैप्पीनेस का फीलिंग आया है, इस हैप्पीनेस की वजह से आप लाइफ में प्रोग्रेस करते हो। इमोशनली आप जो भी चीजें कर रहे हो, आपको उसमें सेंस ऑफ वर्थ फील होता है, आपको अच्छा फील होता है, उससे डोपामिन रिलीज होता है और आपके लॉन्ग टर्म जो गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। जैसे ही आप सिप का जो टारगेट रखते हो वो लॉन्ग टर्म गोल में जाता है, लेकिन वो आप अचीव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जो आपको 15 साल तक वेट करना है, उतने टाइम तक आपके इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। आपके फैमिली में कलेश हो सकता है, आपको बार बार घर बदलने के कारण डिप्रेशन आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकती है,
कि मेरे को घर बदलना है, घर चेंज करना है, बार बार घर देखना है, ये सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने हैं। तो एज ए साइकेट्रिस्ट मेरा आपको 100% एडवाइस यही रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हो सकता है आप अफोर्ड भी ना कर पाए, लेकिन आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके अगर अपना EMI मतलब अब 2 BHK लेने की बजाय 1 BHK ही ले लो। अगर कोई आपके घर में रिश्तेदार आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आप डेफिनेटली उनके लिए 1 महीने के लिए घर में बाजू में किराए पे ले लो, उनको होटल में ठहरा लो, ये कुछ भी कर लो, लेकिन अपने लिए खुद के लिए एक छोटा सा घर ले लो जो आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप 2 बच्चे हैं और एक हस्बैंड वाइफ है तो आपके लिए 1 BHK भी सफिशिएंट रहेगा। आप उतना घर ले लो और आपको लाइफ में हमेशा एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट रहेगा और आपको वो आगे प्रोग्रेस करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत से चैनल पे मैंने देखा घर लेना चाहिए या सिप करनी चाहिए, और उस पर वो मैकेनिकल एस्पेक्ट बताते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट को कोई टच नहीं करता, साइकेट्रिक एस्पेक्ट को कोई टच नहीं करता। इसलिए इस एस्पेक्ट के बारे में मैंने बोलना जरूरी समझा। और अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।